सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का रब है। आसमानों और ज़मीन का रचयिता है, जिसका न कोई साजी है और न कोई बराबर। हम उसकी अनगिनत नेमतों के लिए उसकी स्तुति करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं और अपनी रूह की बुराइयों और अपने बुरे कर्मों से उसकी पनाह मांगते हैं। अल्लाह की शांति और रहमत उसके आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार, उनके साथियों और उन सभी पर हो जो क़यामत के दिन तक उसके बताए रास्ते पर चलते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकतुहू। हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ गुनाह आम है, नई खोजों की तारीफ़ की जाती है और लोग अक्सर अनजाने में ही शिर्क में पड़ जाते हैं। इसीलिए आज का विषय महत्वपूर्ण है और हमारे ईमान के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है शिर्क, बिदत और पापों की समझ, और हम इन आध्यात्मिक खतरों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। शिर्क क्या है? शिर्क का अर्थ है अल्लाह के साथ साझीदार बनाना। यह सबसे बड़ा पाप है और अल्लाह ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस पाप के कारण मर जाता है तो वह उसे माफ़ नहीं करेगा। पवित्र कुरान में सूरह अन-निसा की आयत 48 में अल्लाह कहते हैं, अल्लाह अपने साथ साझीदार बनाने को माफ़ नहीं करता, लेकिन वह जिसे चाहे उसे कम माफ़ कर देता है, और जिसने अल्लाह के साथ किसी को साझीदार बनाया उसने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पाप गढ़ा है। और फिर सूरह अन-निसा की आयत 116 में अल्लाह अपने साथ साझीदार बनाने को माफ़ नहीं करता, लेकिन वह जिसे चाहे उसे कम माफ़ कर देता है। यह शिर्क की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह एकमात्र ऐसा पाप है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है कि अगर कोई सच्चे मन से तौबा किए बिना इस पाप के कारण मर जाता है तो वह उसे माफ़ नहीं करेगा। यह इतना कठोर क्यों है? क्योंकि यह अल्लाह को उसकी पूजा और एकमात्र रचयिता व पालनहार के रूप में स्वीकार किए जाने के उसके अनन्य अधिकार से वंचित करता है। यह उस ईश्वर के प्रति घोर कृतज्ञता और अन्याय है जिसने हमें बनाया और हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। जैसा कि कुरान की सूरह लुक़मान आयत 13 में उल्लेख है, लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सलाह दी, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को साझी न बनाओ। निस्संदेह उसके साथ साझी बनाना बहुत बड़ा अन्याय है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित एक हदीस में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 7 विनाशकारी पापों से बचो। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वे क्या हैं? उन्होंने कहा, अल्लाह के साथ साझी बनाना, शिर्क, जादू करना, किसी ऐसे प्राणी को मारना जिसे अल्लाह ने हराम किया है सिवाय हक के, सूद खाना, अनाथ का माल खाना, लड़ाई के समय मैदान से भाग जाना और उन पवित्र और ईमानदार महिलाओं पर निंदा करना जो निर्दोष हैं। प्रमुख शिर्क अल शिर्क अल अकबर। इस प्रकार का शिर्क व्यक्ति को इस्लाम धर्म से पूरी तरह अलग कर देता है। यह विश्वास है कि अल्लाह के अलावा कोई और ईश्वर है या अल्लाह के अलावा किसी और के पास दिव्य शक्ति, गुण या पूजा का अधिकार है। उदाहरणों में शामिल हैं मूर्तियों, कब्रों, संतों या किसी भी रचना की पूजा करना, अल्लाह के अलावा किसी और व्यक्ति या वस्तु के लिए पूजा के कार्य जैसे प्रार्थना, सजदा, बलिदान, मन्नतें करना। यह मानना कि ब्रह्मांड पर किसी और का नियंत्रण है, अल्लाह के अलावा किसी और को सृजन, पालन, जीवन देने या मृत्यु अर्थात जादू और टोना का कारण बताना, मृत या अनुपस्थित लोगों से मदद मांगना। यह विश्वास करना
कि मृत व्यक्ति या जो मौजूद नहीं हैं वे आपकी पुकार सुन सकते हैं और आपकी ज़रूरतों को उन तरीक़ों से पूरा कर सकते हैं जो केवल अल्लाह ही कर सकता है। गैब का दावा, यह मानना कि अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह के प्रकट हुए बिना गैब का पूरा ज्ञान है, अर्थात भविष्यवक्ता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह का प्रतिद्वंदी मानते हुए मरता है वह नर्क में जाएगा। छोटा शिर्क अल असगर, इस प्रकार का शिर्क किसी को इस्लाम से बाहर नहीं करता, लेकिन यह फिर भी एक गंभीर पाप है और बड़े शिर्क का एक साधन है। यह अक्सर दूसरों को अल्लाह के साथ जोड़ने के इरादों और धूर्त तरीकों से जुड़ा होता है। उदाहरणों में शामिल हैं रिया, दिखावा, केवल अल्लाह की प्रसन्नता के लिए नहीं बल्कि लोगों से प्रशंसा, मान्यता या आदर पाने के लिए अच्छे कर्म या इबादत करना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे लिए जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता हूँ वह है छोटा शिर्क। उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, छोटा शिर्क क्या है? उन्होंने कहा, अर्रिया, दिखावा, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना। पैगंबर, किसी संत या किसी भी रचना की कसम खाना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाता है उसने कुफर या शिर्क किया है। अगर अल्लाह चाहे और तुम चाहो, कहना। हालांकि अगर इरादा सही हो तो ये पूरी तरह से शिर्क नहीं है, लेकिन अल्लाह की अंतिम इच्छा पर जोर देने के लिए अगर अल्लाह चाहे तो तुम चाहो, या सिर्फ अगर अल्लाह चाहे कहना बेहतर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह मत कहो अल्लाह और फलां की क्या इच्छा है, बल्कि कहो अल्लाह जो चाहता है फलां चाहता है। शकुनों या अंधविश्वासों पर विश्वास करना, कुछ वस्तुओं, संख्याओं या घटनाओं को शुभ या अशुभ मानना, बजाय इसके कि यह मान लिया जाए कि सभी परिणाम अल्लाह के आदेश से होते हैं। हमें अपने इरादों को लगातार शुद्ध करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी इबादत और भरोसा पूरी तरह अल्लाह पर हो। बिदअत, धर्म में नवीनता। अब आइए बिदअत पर ध्यान दें। बिदअत का अर्थ है नवीनता। इस्लाम के संदर्भ में इसका अर्थ धर्म में ऐसी नई बातें शामिल करना है जो कुरान या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चेतावनी दी थी, हर नवीनता गुमराही है और हर गुमराही आग की ओर ले जाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नवाचार के खिलाफ कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, बेशक सबसे अच्छी बात अल्लाह की किताब है और सबसे अच्छा मार्गदर्शन मोहम्मद का मार्गदर्शन है, और सबसे बुरी बातें धर्म में नई गढ़ी हुई बातें हैं, और हर नई गढ़ी हुई बात एक बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही आग में है। एक अन्य रिवायत में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई हमारे इस मामले में कोई ऐसी चीज़ डालेगा जो इसमें से नहीं है वह उसे अस्वीकार कर देगा। इसका अर्थ है कि कोई भी इबादत या आस्था जो कुरान या प्रामाणिक सुन्नत में स्थापित नहीं है, अल्लाह द्वारा अस्वीकार कर दी जाती है। बिदअत हानिकारक है क्योंकि इसका तात्पर्य है कि इस्लाम धर्म जिसे अल्लाह ने पूर्ण किया और उसके पैगंबर ने दिया किसी न किसी रूप में अधूरा या अपूर्ण था। यह इस्लाम की शुद्ध शिक्षाओं से विकृतियों और विचलनों का द्वार खोलता है। हमारा धर्म पूर्ण है, जैसा कि अल्लाह कुरान सूरह अल-माइदा आयत 3 में कहता है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी कृपा पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को धर्म के रूप में स्वीकृत कर दिया है। इसलिए हमें जो कुछ अवतरित और सिखाया गया है
उसका सख्ती से पालन करना चाहिए और इस्लाम के आचरण में कुछ भी नया जोड़ने से बचना चाहिए। बिदात के प्रकार। इबादत में बिदात नए रीति रिवाज जोड़ना या इबादत के निर्धारित तरीके में बदलाव करना। आस्था में बिदात प्रामाणिक इस्लामी स्रोतों में न मिलने वाले विश्वासों को शामिल करना। समारोहों में बिदात नए धार्मिक त्योहारों या समारोहों का निर्माण। यह आयत दर्शाती है कि हमारा धर्म पूर्ण है और इसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़े और छोटे पाप, अल कबैर और असगैर। अंत में आइए पापों पर चर्चा करें। पाप अल्लाह की अवज्ञा के कार्य हैं। इन्हें मोटे तौर पर बड़े पापों अल कबैर और छोटे पापों असगैर में वर्गीकृत किया गया है। बड़े पाप अल कबैर ये वे पाप हैं जिनके बारे में अल्लाह या उनके रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया या आखिरत में सज़ा की धमकी देकर या किसी श्राप का जिक्र करके या पाप करने वाले को पूर्ण ईमान से वंचित करके विशेष रूप से चेतावनी दी है। इस्लाम में 7 प्रमुख पाप, जिन्हें अक्सर 7 हानिकारक चीज़ें या 7 घातक पाप कहा जाता है, ये हैं। अल्लाह के साथ साझीदार बनाना, शिर्क, जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, यह सबसे गंभीर पाप है। जादू टोना या जादू टोना करना, अल्लाह के अलावा किसी अन्य अलौकिक माध्यम से शक्ति प्राप्त करना, किसी आत्मा की अन्यायपूर्वक हत्या करना, किसी निर्दोष व्यक्ति का जीवन लेना जिसे अल्लाह ने पवित्र ठहराया है, किसी अनाथ के धन का उपभोग करना, समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग का शोषण करना, सूदखोरी या ब्याज लेना, शोषणकारी वित्तीय गतिविधियों में शामिल होना, युद्ध के मैदान से भाग जाना, वैध बचाव के समय मुस्लिम समुदाय का परित्याग करना, पवित्र महिलाओं पर झूठा आरोप लगाना, निर्दोष महिलाओं की प्रतिष्ठा और सम्मान को नष्ट करना। बड़े पापों के अन्य उदाहरणों में शामिल हैं व्यभिचार, जिना, चोरी, माता पिता की अवज्ञा, झूठी गवाही और झूठी शपथ, शराब पीना, चुगली और बदनामी, अहंकार। अल्लाह कुरान सूरह अन-निसा आयत 31 में कहता है, यदि तुम उन बड़े पापों से बचते हो जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो हम तुम्हारे छोटे पापों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें एक उत्तम प्रवेश द्वार स्वर्ग में प्रवेश देंगे। छोटे पाप असगैर, ये वे पाप हैं जिनके साथ बड़े पापों से जुड़ी कड़ी चेतावनियाँ या दंड नहीं दिए जाते। इनका प्रायश्चित आम तौर पर अच्छे कर्मों, पश्चाताप और इबादत के कार्यों से होता है। हालांकि एक छोटा पाप बड़ा पाप बन सकता है यदि इसे लगातार किया जाए, इसे हल्के में लिया जाए या इस पर घमंड किया जाए। यह अहंकार या अल्लाह की अवज्ञा के साथ किया जाए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 रोज़े की नमाज़ें, जुमे की नमाज़र से जुमे की नमाज तक और रमज़ान की नमाज़र से रमज़ान तक, इन दोनों के बीच की हर चीज़ का प्रायश्चित है, बशर्ते कि इंसान बड़े गुनाहों से बचता रहे। और अल्लाह का कुरान सूरह अन-नज़्म आयत 32 में कहता है, जो लोग बड़े पापों और अनैतिकताओं से बचते हैं, वे केवल छोटे मोटे पाप करते हैं। निस्संदेह तुम्हारा रब क्षमा करने में बड़ा कुशल है। वह तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा जानता था जब उसने तुम्हें धरती से पैदा किया था और जब तुम अपनी माताओं के गर्भ में भ्रूण थे। इसलिए अपने आप को पवित्र मत कहो, वह उससे डरने वालों को सबसे ज़्यादा जानता है। पापों से कैसे बचें? बड़े और छोटे दोनों तरह के पापों से बचने के लिए सचेत प्रयास, दृढ़ विश्वास और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। 1. अपने तौहीद
और ईमान को मजबूत करें। अल्लाह की एकता, उसकी शक्ति, उसके ज्ञान और उसके न्याय में गहरी समझ और दृढ़ विश्वास आपके अंदर उसके प्रति भय और प्रेम पैदा करेगा, जो आपको अवज्ञा से रोकेगा। कयामत के दिन और जवाबदेही को याद रखें। 2. ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक स्रोतों से इस्लाम के बारे में जानें। जितना अधिक आप अल्लाह के आदेशों और निषेधों को समझेंगे, उनका पालन करना उतना ही आसान होगा। 3. जिक्र, अल्लाह का स्मरण। अल्लाह के नामों, उसकी प्रशंसा और कुरान की तिलावत के माध्यम से उसे लगातार याद रखें। इससे आपका दिल जिंदा रहता है और उससे जुड़ा रहता है। 4. तौबा। तौबा, यदि आप पाप में पड़ जाते हैं तो तुरंत सच्चे मन से अल्लाह की ओर रुख करें। अल्लाह अत्यंत क्षमाशील है। सच्चे मन से तौबा करने की शर्तें हैं। पाप पर पछतावा, उसे तुरंत त्याग देना और फिर कभी उस ओर न लौटने का संकल्प लेना। अगर पाप में दूसरों के अधिकार शामिल हैं तो उन अधिकारों को भी बहाल किया जाना चाहिए। 5. अच्छी संगति। अपने आसपास नेक दोस्तों को रखें और उन लोगों से दूर रहें जो पाप को बढ़ावा देते हैं। अच्छी संगति आपको अल्लाह की याद दिलाती है और आपको सीधे रास्ते पर चलने में मदद करती है। 6. अपनी इंद्रियों की रक्षा करें। आप जो देखते, सुनते, कहते और छूते हैं, उसके प्रति सचेत रहें। ये पाप के द्वार हैं। 7. अच्छे कर्म करें। प्रार्थना, दान, उपवास और दूसरों की मदद जैसे अच्छे कर्म करने से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि छोटे पापों का प्रायश्चित भी होता है और बड़े पापों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच बनता है। 8. दुआ, प्रार्थना। अल्लाह से निरंतर शक्ति, मार्गदर्शन और पापों से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, इस दुनिया में हमारा जीवन एक परीक्षा है। अल्लाह ने हमें सफलता का मार्ग दिखाया है और विनाश के रास्तों से सावधान किया है। आइए हम अपनी तौहीद को शुद्ध करने का प्रयास करें। अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पालन करें और सभी प्रकार के पापों से बचने के लिए अल्लाह से क्षमा और मार्गदर्शन की निरंतर प्रार्थना करें। अल्लाह ही हमें अपनी प्रिय ज़िंदगी जीने, शिर्क और बिदात से बचने और अपने सभी पापों से सच्चे मन से तौबा करने की शक्ति प्रदान करे। वह हमारा मार्गदर्शन करे और हमें हमारी अंतिम सांस तक सीधे मार्ग पर दृढ़ रखे। आमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैरान।